माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय सर, आदरणीय शर्मा मैडम, सभी शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। मैं आप सभी के समक्ष अपने देश के प्रति कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे गर्वपूर्ण क्षण है। मैं इस अवसर पर न केवल आपको देशभक्ति के महत्व को समझाने की कोशिश करूंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि हम युवाओं को देश के प्रति अपनी भूमिका कैसे निभानी चाहिए। आओ शुरुआत करते हैं। भारत यह वही देश है जिसने दुनिया को योग, शून्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह वही धरती है जहां राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। यह वही मिट्टी है जिसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने खून से सींचा, जो लहू वतन के लिए बहा दिया, जिसने हर सांस वतन के नाम लिखी। ऐसे वीरों का हम पर है एहसान जिन्होंने दिल से सजाया हिंदुस्तान। साथियों, यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उनके संघर्ष की गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। जरा सोचिए, वह माँ कैसी होगी जिसने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया होगा। वह पत्नी कैसी होगी जिसने अपने सुहाग को खो दिया होगा। आजादी एक अनमोल तोहफा है और इसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज के दौर में देशभक्ति का मतलब बदल गया है। यह केवल सीमा पर जाकर लड़ने तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना, अपने सपनों को देश की प्रगति से जोड़ना और ईमानदारी से मेहनत करना। हमारे जवान जो सर्दी, गर्मी और हर कठिनाई सहते हुए सीमा पर डटे रहते हैं, उनकी कुर्बानी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वे न केवल हमारी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, बल्कि हमें प्रेरणा भी देते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम जो युवा हैं, अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएं। इसका जवाब बहुत सीधा है। पढ़ाई में ईमानदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और देश के विकास में अपना योगदान देना ही असली देशभक्ति है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी हर कोशिश कैसे भारत को और मजबूत बना सकती है। साथियों, आज जब हम तेजी से विकसित हो रहे हैं, तब हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्य ही हमारी पहचान है। पश्चिमी देशों की नकल करने से बेहतर है कि हम हमारी मिट्टी से जुड़े रहे। यह मिट्टी केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी आत्मा है। हमें कर्म ऐसा करना है, तिरंगे को और ऊंचा करना है, जो कुर्बान हुए उनकी राह दिखाते हुए अपने वतन को स्वर्ग बनाना है। अब समय आ गया है कि हम भारत को न केवल अपने सपनों का देश बनाएं, बल्कि उसे ऐसा महान राष्ट्र बनाएं जहां हर भारतीय को गर्व महसूस हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने लिए सपने देखना नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सपनों को इस धरती पर साकार करना होना चाहिए। यह हमारा नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम हमारे महापुरुषों के सपने को सच करें और इस वतन को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जिसका सपना उन्होंने देखा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। और आखिरी की दो प्रस्तुतियाँ हो उसके पूर्व मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर अतिथिगण में विराजमान आदरणीय श्री लाल नाथ जी योगी साहब, जिनके प्रांगण में बैठकर और ये हम आज आयोजन संपन्न कर रहे हैं। आदरणीय लाल नाथ जी योगी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। भारत